नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव रोग। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस जीके के पूछे जाएंगे। 39 प्रश्नों में से 8 प्रश्न इतिहास, 8 भूगोल, 8 प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 8 प्रश्न करंट अफेयर, 8 प्रश्न मैथ, 8 प्रश्न 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं टीआरई 1, 2, 3 की परीक्षा में मानव रोग से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अंग्रेजी शब्द डिजीज का अर्थ है असुविधा अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना अथवा मानव रोग से पीड़ित होना। मानव रोग का वर्गीकरण। मानव रोग 2 तरह के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। जन्मजात में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया आदि आनुवांशिक बीमारियां हैं। अर्जित रोग में संचरणीय रोग होता है और असंचरणीय रोग होता है। असंचरणीय रोग में मधुमेह, कैंसर, एलर्जी, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होने वाले रोग हैं। और संचरणीय रोग में प्रत्यक्ष संचरणीय होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष संचरणीय। प्रत्यक्ष संचरणीय में चेचक, गोनोरिया, क्षय रोग, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा आदि है। अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, टाइफस, अमीबी, पेचिस इत्यादि। संचरणीय, असंचरणीय, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अर्जित, इस सभी रोगों को आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा और देखते जाइएगा। अब पढ़ते हैं जन्मजात रोग। रोगों को जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं जन्मजात रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार, हार्मोन का असंतुलन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सही तरीके से काम नहीं करना, कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, रक्ताल्पा आदि। अर्जित रोग। रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से होते हैं अर्जित रोग कहलाते हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे रोगाणु विद्यमान हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी के कमज़ोर होते ही उस पर आक्रमण कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे रोगाणु भोजन, वायु, पानी और त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को प्रभावित करते हैं। अर्जित रोगों के प्रकार। संक्रामक रोग। ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से होते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर रोगवाहकों की मदद से एक दूसरे से फैलते हैं। असंचरणीय रोग। ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें से कई रोग पोषक तत्वों, खनिजों या विटामिनों की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। संक्रामक रोगों के प्रकार। प्रत्यक्ष संचरणीय रोग। सूक्ष्मजीवीय जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा श्वास द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे क्षय रोग, टीबी, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा आदि। ये सभी प्रत्यक्ष संचरणीय रोग हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोग से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और टीआरई 4 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। कुछ सूक्ष्मजीवीय जनित रोग वाहकों के द्वारा रोगी से स्वस्थ मनुष्य में फैलते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, कालाजार, अफ्रीकन निद्रा रोग इत्यादि। विषाणुओं से होने वाले रोग। चिकन पॉक्स, यह वेरिसेला वायरस से होता है। संचरण के तरीके हैं, वायु सीधे संपर्क के द्वारा होता है। कौन से रोग जो है किससे होते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस, और ये सीधे जो है वायु के संपर्क से होता है। दूसरा है स्मॉल पॉक्स। इसका रोगाणु है वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। यह भी सीधे वायु के द्वारा होता है। खसरा, रोबेला वायरस, और यह भी वायु के द्वारा होता है। पोलियो वायरस है और यह दूषित भोजन एवं जल से होता है। रेबीज,
रेबीज वायरस रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने पर होता है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है रेबीज। हेपेटाइटिस बी वायरस, यह दूषित जल से होता है। डेंगू वायरस एडीज एलिप्टी मच्छर के काटने पर होता है डेंगू। एड्स HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह दूषित रक्तदान एवं असुरक्षित यौन संबंध से होता है। जीवाणुओं से होने वाले रोग, टीबी ट्यूबरक्लोसिस रोगाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और संचरण का तरीका है यह वायु सीधे संपर्क द्वारा होता है। टाइफाइड रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी, और यह दूषित भोजन एवं जल से होता है। हैजा विब्रियो कॉलरी, यह भी दूषित भोजन एवं जल से होता है। डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, यह भी सीधे वायु और संपर्क से होता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से होता है कुष्ठ रोग। काली खांसी जिसे वूफिंग कफ कहते हैं, बेड्रीटेला प्यूटिसिस, यह सीधे वायु और संपर्क से होता है। अगला है प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। मलेरिया ज्वर, इसका रोगाणु है प्लास्मोडियम। रोगाणु को अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा रोग किस से होता है। संचरण का तरीका है एनोफिलीज मादा मच्छर। अगला है अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबा और हिस्टोलिटिका, यह दूषित भोजन एवं जल से होता है। अगला रोग है काला अजार जिसे कहते हैं लिस्मनियासिस, यह लिस्मानिया से होता है और यह सीधे सैंड फ्लाई के काटने पर होता है। अगला रोग है ट्रैप्रिनोसोमियासिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसका रोगाणु है ट्रैप्रिनोसोमा ब्रुशी और यह सीसी फ्लाई के काटने पर होता है। कृमियों द्वारा जनित रोग, फाइलेरिया हाथी पाँव, जो पैर फूल जाता है, पैर मोटा हो जाता है, एक पैर फूलता है एकदम बिल्कुल हाथी जैसा पैर लगता है, उसे फाइलेरिया कहते हैं, हाथी पाँव भी कहते हैं। और यह रोगाणु होता है बाउचेरिया बैंड्रेक्रोफ्टाई इंडीज और क्लूजस मच्छर के काटने से यह होता है हाथी पाँव। अगला रोग है एस्केरियासिस, यह होता है एस्केरिसिस लम्ब्रिकोइडस, यह दूषित भोजन एवं जल से होता है। अगला रोग है इकाइनोकोकस, यह रोगाणु होता है इकाइनोकोकस और क्रेनुलोस, दूषित भोजन एवं जल से होता है। अगला है यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एड्स नामक बीमारी का कारण HIV विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण पर कमजोर कर देता है, जिससे मनुष्य में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। अगला रोग है सिफिलिस, एक यौन संक्रमित बीमारी है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम द्वारा फैलता है। गर्भावस्था या जन्म के समय यह रोग मां के बच्चे अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे में भी संक्रमित हो सकता है। अगला रोग है गोनोरिया जिसे सुजाग कहते हैं, यह रोग निसेरिया गानोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। असंचरणीय रोग कारण और लक्षण। रोग है मधुमेह, इसका कारण है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे शुगर कहते हैं। अगला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व BMD कम हो जाता है, अस्थि सूक्ष्म संरचना विघटित होती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला रोग है कैंसर। यह रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और विभाजन के कारण होता है। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन होने से ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, तो ट्यूमर कैंसर की वजह से होता है। अगला रोग है कंठमाला। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, गले के नीचे जो है फूल जाता है जिसे कंठमाला कहते हैं, घेंघा रोग भी उसे कहते हैं। अगला है एलर्जी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं। बाह्य कारक जैसे धूलकण, परागकण आदि। मानव रोग की प्रतिरक्षा प्रणाली। सहज प्रतिरक्षा प्रणाली
फैगोसाइटिक कोशिकाएं, डेंड्राइटिक कोशिका, नेचुरल किलर कोशिका आदि शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास करती हैं। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली, जब रोगाणु सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, तब इस प्रणाली की घटक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का स्राव करती हैं और यह रोगाणु को नष्ट करती हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट कोशिका विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के विरुद्ध टीका वैक्सीन तैयार करने में सफलता प्राप्त की। सर्वप्रथम टीका किसने तैयार की? एडवर्ड जेनर ने। रोगाणु को मार कर अथवा उसके किसी भाग अथवा उसके द्वारा उत्पन्न पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा प्रणाली को उस रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। भूल ना जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा रोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस-जीके का जो पार्ट है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर, मानव रोग, बिहार स्पेशल, इन सभी का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का शुल्क है 100 रुपये। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।